अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव, राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे, गुरुवर देश की शान है, प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर, प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। अर्धशतक जो पूरा हुआ। इस कार्यक्रम के आयोजक हैं श्री दिगंबर जैन पंचायत गुवाहाटी असम, श्री सुकमल जी, श्रीमती सुशीला देवी, श्री धर्मचंद जी, श्रीमती प्रेम देवी, तनिष दिव्यांशी सेठी जैन धर्म, अजय नगर, विजयनगर, कामरूप, असम। कष्ट आने के बाद मालूम पड़ता है, ये लगता है भगवान मौत दे देना लेकिन बीमारी मत देना, है ना। कष्ट नहीं आता है तभी तक उसे लगता है कि छोटे सा अगर गैस प्रॉब्लम भी हो जाए ना तो दुनिया इधर से उधर हो जाती है। लेकिन उस वक्त समत्व भाव रखना, उस वक्त ममत्व भाव छोड़ना, उस वक्त अपने आप का चिंतन मनन करना, ये दुर्लभ है। इसको समझना है, होगा, लेकिन उसे संयम के साथ पालन करें, ख्याल करो। आर्त ध्यान है, अगर उसी में लगे हैं थोड़ी थोड़ी। और एक बात का हमेशा ख्याल रखना, जो लोग बनावटी बीमार होते हैं, जो लोग आर्टिफिशियल बीमार होते हैं, जो लोग काम चोर मतलब काम से बचने के लिए बीमार होते हैं, वो जब रियल में बीमार होते हैं ना तब कोई उन्हें पूछता नहीं है। कई बार स्कूल में बच्चे पढ़ने नहीं जाना है तो कहते हम बीमार हैं, है ना। वो आर्टिफिशियल क्या लगाते एग्जाम के समय पर, मेडिकल लगा देते कि हम बीमार थे इसलिए हम एग्जाम देने नहीं आ सकते, मेडिकल। और कई बार तो बच्चे लोग नहीं स्कूल जाना है तो टीचर को बीमार कर देंगे, और कहीं होमवर्क पूरा नहीं हुआ तो मम्मी को बीमार कर देंगे। ये सब आर्टिफिशियल बीमार है। घर में श्रीमती जी को काम नहीं करना है तो कह देंगे सर दुख रहा है, आर्टिफिशियल बीमारी। आप विचार करके रखना, कहीं पढ़ाई लिखाई नहीं करना है ना तो बीमार, कहीं साधना नहीं करना है तो बीमार। तो जो बनावटी बीमारी है अगर वो तुमने बंद करना शुरू किया तो जब रियल की बीमारी आएगी तो निकलना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि लोग कहेंगे भाई इसका तो आदत में ही आ गया है। तो हम विचार करें, आर्त रौद्र ध्यान से बचें, इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन, निदान बंद। निदान बंद का मतलब समझने का प्रयास करना कि आप निदान बंद करते हैं तो आपकी साधना, आपका पुण्य, आपका सब कुछ वैभव यहीं का यहीं सीमित रह जाएगा। निदान बंद 3 प्रकार का है, इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन और निदान बंद। ये आर्त ध्यान है। निदान बंद 3 प्रकार का है, प्रशस्त निदान बंद, अप्रशस्त निदान बंद और भोगकृत निदान बंद। प्रशस्त निदान बंद का मतलब क्या है? प्रशस्त निदान बंद का मतलब है, हे भगवान मैंने आपकी पूजा करी, मैंने आपकी भक्ति करी, मैंने इतना तप किया, मैंने इतना संयम किया, मुझे इसका फल मिलना चाहिए। प्रशस्त निदान बंद है, हे भगवान अगले जन्म में हमें फिर संयम मिले, अगले जन्म में फिर जैन कुल मिले, अगले जन्म में फिर हमें इतना धन मिले कि हम पूजा पाठ करें, इतने हमें अगले जन्म में ऐसा मन मिले कि मैं दूसरों की सेवा कर सकूं, अगले जन्म में मुझे बहुत कुछ अच्छा ही मिले, अच्छा तन, अच्छा मन, अच्छा धन मिले, जिससे हम अपना कल्याण कर सकें और दूसरों का भी कल्याण हो सके। ये प्रशस्त निदान बंद है। अच्छे की भावना बहाना, अच्छे की इच्छा रखना प्रशस्त निदान बंद है। लेकिन ये भी आर्त ध्यान के अंतर्गत बोल रहे हैं। अप्रशस्त निदान बंद किसे कहेंगे? बदले की भावना, उसने मेरा बुरा किया, मैं उससे बदला लूंगा, उसे छोड़ूंगा नहीं। हे भगवान इसने मेरे साथ गलत व्यवहार किया, इसके साथ भी गलत व्यवहार होना चाहिए।
ये अप्रशस्त निदान बंध है कि हमारे मन में बदले की भावना आ रही है, हम दूसरे से बदले का भाव रख रहे हैं। ये अप्रशस्त निदान बंध है। और ये अप्रशस्त निदान बंध किस लेस्या तुम्हें नरक की ओर लेके जाएगा। तीसरा निदान बंध है भोगकृत निदान बंध। भोगकृत निदान बंध का मतलब इतना ही है, हे भगवान मेरी पूजा पाठ, मेरी स्वाध्याय, मेरा संयम, मेरा तप अगर सही है तो मुझे अगले जन्म में अच्छा अच्छा मकान मिले, भोगने की सामग्री मिले, खाने पीने की अच्छी सामग्री मिले, संसार की सामग्रियां मिलें और हम बहुत ऐश और आराम से रहें। तो ख्याल करना, ये भोगकृत निदान बंध है। और ये भोगकृत निदान बंध संसार को ही बढ़ाने वाला है, संसार को ही देने वाला है। तीनों निदान बंध किसने किसने किए? प्रशस्त निदान बंध। प्रशस्त निदान बंध वो मेंढक कर लेता है और भगवान की भक्ति करने जाता है, रास्ते में मरण भी हो जाता है तो देव बन जाता है। ये भगवान की भक्ति करना ये प्रशस्त निदान बंध है। अप्रशस्त निदान बंध किसने किया? कंस के जीव ने। ख्याल करके रखना, कंस अप्रशस्त निदान बंध कर लेता है। मुनिराज थे कंस, आहार नहीं दिया राजा ने, 3 बार मासोपवासी थे, 3 बार आए और गए, उनका आहार नहीं हो पाया, मरण हो गया। उन्होंने निदान बंद कर लिया कि मैं मरकर ऐसे राजा के यहां जन्म लूं, इसको सबक सिखाऊंगा। तो कंस ने उग्रसेन को जेल में डलवा दिया। वो कंस अप्रशस्त निदान बंध के कारण से कंस बन गया, बदले की भावना थी। इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन और निदान बंध ये कृष्ण लेस्या वाला व्यक्ति ही कर रहा है। मन में धारणा बनाना, कृष्ण लेस्या का व्याख्यान, कृष्ण 6 लेस्याओं से पूरा संसार जी रहा है। और रौद्र ध्यान, हिंसानंद, मिर्सानंद, चौर्यानंद, परिग्रहानंद, हिंसा में आनंद मनाना। हिंसा हो जाना एक बात अलग है, लेकिन हिंसा में खुशी मनाना ये दूसरी बात है। 4 प्रकार की हिंसाएं हैं: आरंभी हिंसा, संकल्पी हिंसा, उद्योगी हिंसा और विरोधी हिंसा। आप विचार करके रखना, आरंभी हिंसा का आपका त्याग नहीं कराया आचार्यों ने, उद्योगी हिंसा का आपका त्याग नहीं कराया आचार्यों ने, विरोधी हिंसा का त्याग नहीं कराया आचार्यों ने, केवल और केवल संकल्पी हिंसा का त्याग कराया कि संकल्प पूर्वक किसी जीव को मारना मत। केवल संकल्प रूपी हिंसा का त्याग कराया, अगर उससे बच गए तो आप अहिंसक ही हो। ख्याल करो, हिंसा में, आरंभ में, विरोध में। अब कोई तुम्हें विरोध करने आया और तुमने, आप विचार करना, कभी आपको लगता होगा कि जैन व्यक्ति राजा बन सकता कि नहीं बन सकता? राजा ही जैन था। और मैं हमेशा कहता हूं जैन धर्म राजाओं का ही धर्म है। सारे राजा महाराजाओं को देखो, पहले जैन होते थे, बड़ी हिंसाएं होती थी। लोग मारने के लिए आए, झगड़ने के लिए आए तो वो तलवार भी उठाते थे, बंदूक भी उठाते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन चल के नहीं। सामने वाला अगर कुछ बोलता था तो फिर उसका विरोध का जवाब देते थे। और आश्चर्य की बात तो ये कि विरोध का जवाब देने के बाद भी वो हिंसक नहीं थे, वो अहिंसा व्रत का ही पालन कर रहे थे। लड़ाई लड़ते हुए भरत चक्रवर्ती भी अहिंसक हैं। ख्याल करो, कितने युद्ध लड़े, छायक समय दृष्टि राम ने युद्ध नहीं लड़ा, खूब लड़े युद्ध, लेकिन फिर भी अहिंसक ही थे, क्योंकि उन्होंने संकल्प नहीं किया मारने का। और आप इसके बचेंगे तो रौद्र ध्यान से बचेंगे। हिंसानंद, मिर्सानंद, झूठ मत बोलो। संसार में सबका विश्वास करना, लेकिन झूठ बोलने वाले का कभी विश्वास नहीं करना। झूठा व्यक्ति सबसे खतरनाक इंसान है। वो पता नहीं कब कब क्या बोले और तुम बोलोगे ये सही बोल रहा है, लेकिन वो कहते कि मैं तो झूठ बोलने की आदत है मेरी, तो खत्म कहानी। तो ख्याल करना, मिर्सानंद। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर झूठ भूल जाए, कभी झूठ किसी के माध्यम से भूल जाए, वो झूठ बोलने के बाद खुशी नहीं मनाना। झूठ कहो, चाल फरेबी कहो, ठगी कहो,
उसके बाद खुशी का एहसास नहीं करना, खुशी नहीं मनाना, तो रौद्र ध्यान से बच जाओगे, अन्यथा रौद्र ध्यान में पड़े रहोगे। हिंसा नंदी, मिर्सा नंदी, चौर्य नंदी। बिना चोरी के व्यापार नहीं चलता है। कहीं सेल टैक्स, कहीं इनकम टैक्स, कहीं कोई सा जीएसटी, कहीं कुछ बहुत सारी लगा रखी है, कहीं ना कहीं से तो पकड़े जाओगे। लेकिन ख्याल करना, चोरी हो जाए, किसी का सामान यहाँ से उठाकर वहाँ रख दिया या कुछ ऐसा कुछ हो गया, तो उसमें भी आप खुशी नहीं मनाएं, प्रसन्नता ना मनाएं, तो आप रौद्र ध्यान से बन जाओगे। हिंसानंद, मृषानंद, चौर्यानंद और परिग्रहनंद। परिग्रह आपके पास जो भी है, उस परिग्रह को पहले सीमित करने का प्रयास करो, उस परिग्रह को कम करने का प्रयास करो। जितना कम करोगे उतना आपका हल्कापन होगा। और आ गया उसकी आवाज शुरू, उसका भी समय यही है। आप विचार करके रखना, परिग्रह जितना कम होगा उतना आपको आनंद आएगा। लेकिन आचार्य कह रहे हैं जो कम भी किया उसमें भी आनंद नहीं मनाना, वो भी तो यही रहने वाला है, वो कुछ साथ जाने वाला नहीं है। कितना भी तुम कर लेना, वो एक धागा भी, हमेशा कहते हैं ना कि चाहे जोड़ लो हीरे, चाहे जोड़ लो कितने भी हीरे और मोती, बस एक बात का ख्याल रखना, कफन में जैम नहीं होती। एक भी कफन में जैम बनी क्या? दो ही वस्त्र ऐसे हैं, एक जन्म का और एक मरण का, जिनमें जैम नहीं है। आप विचार करना, बच्चे को बचपन में लंगोटी पहनाते हैं जब जन्म लेता है, उसमें जैम नहीं होती है, और जब आदमी मरता है तो उसे कफन पहनाते हैं, उसमें भी जैम नहीं होती है। दोनों ही एक से हैं। तो हम इतना ही विचार करें, परिग्रह जो है पहले कम करें, और कम भी जो किया उसमें खुशी मत मनाओ, आनंद मत मनाओ। वो तो तुम्हारा ही है ना, अपने वस्तु में क्या आनंद मनाना, और वो है तो तुम्हारा नहीं, लेकिन हमने मान रखा है। क्योंकि हमारी धारणाएं पहले से ऐसी जन्मों जन्मों से बनी हुई हैं कि ये सब मेरा है, ये सब मेरा है। ऐसी धारणाएं जो बनी हैं उन्हें कम करने का प्रयास करो, तो हम रौद्र ध्यान से बचेंगे। आचार्य कह रहे हैं, आर्त रौद्र सदा क्रोधी, हमेशा बात बात पर क्रोध, बात बात पर उनके गुस्सा, बात बात पर चिड़चिड़ापन, बात बात पर उनको जो मन में क्रोध का भाव आता है वो भी किस लिस्या वाला है। और मात्सर्य भाव, ईर्षा का भाव, हमेशा हम दूसरों की बढ़ती को देखकर प्रसन्नता होना चाहिए, खुशी होना चाहिए, लेकिन हम ईर्षा का भाव कर रहे हैं, उसके साथ गिलानी का भाव कर रहे हैं, उसके साथ मन में गलत भाव ला रहे हैं, तो ये हमारे नरक में कारण है। और कृष्ण लिस्या में कारण, कृष्ण लिस्या वाला ईर्षालु होगा, कृष्ण लिस्या वाला क्रोधी होगा, कृष्ण लिस्या वाला धर्म वर्जिता, धर्म से रहित होगा। धर्म वर्जिता का मतलब है धर्म कर्म चलता रहे, वो उसे उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा, पूजा पाठ में नहीं आएगा, वो कहेगा कि मैं जो कर रहा हूं वो सब सही है, तो वो सब कृष्ण लिस्या वाला है। इसलिए धर्म से आप धर्मात्मा बनने का प्रयास करें हैं, धर्म के मर्म को समझने का प्रयास। धर्म का मर्म बाह्य में नहीं है, अंतरंग में है। वस्तु स्वभावतम, वस्तु का जो स्वभाव है वही धर्म है, उस स्वभाव को समझने का प्रयास करो, ख्याल करो। आचार्य यहाँ कह रहे हैं कि निर्दयी दयाहीन हो। कृष्ण लिस्या वाले का बायोडाटा चल रहा है, अब आप देख लेना, जिसके अंदर दया भाव नहीं है, करुणा भाव नहीं है, प्रेम भाव नहीं है, वात्सल भाव नहीं है, तो उसका कृष्ण लिस्या ही चल रही है। दया भाव से रहित होगा। और बैर संयुक्ता, हमेशा हमेशा बैर की गांठ बांध के रखेगा। वो इतना ही कहेगा कि मैं जीते जीते उसको छोड़ूंगा ही नहीं, मर जाऊंगा तो भी उसे भूत बन के सताऊंगा। अगर तुम्हारी बैर की गांठ किसी से बंधी हुई है और 6 महीने से ज्यादा तुम उससे बोलचाल नहीं कर रहे हो, या उससे तुम देखना पसंद नहीं करते हो, तो समझ के रखना ये तुम्हारी सारी की सारी लेस्या, कृष्ण लेस्या है। और इसके कारण से कृष्ण लेस्या वाला जीव मर का नरक और तिरंच में जाने वाला है, नरक और तिरंच गति को प्राप्त होने वाला है। तो हमें इनसे बचना चाहिए। कृष्ण लेस्या जीवन को खराब करती है, कृष्ण नाम ही काला है और तो हमारे परिणाम भी काले करता है। और कृष्ण लेस्या की बहुलता नरक में मिलती है। पहले नरक से लेकर
चौथे नरक तक कृष्ण लेस्या वाला ही जीव रहता है। सम्यक दृष्टि इन लेस्याओं से बचता है, अपने परिणामों को देखता है, अपने परिणामों को अच्छा बनाने का प्रयास करता है। कसाई और योग से दोनों से लेस्याएं होती हैं। इन लेस्याओं से बचना है तो अपने आभा मंडल को अच्छा रखने का प्रयास करो। ख्याल करके रखना, जितना तुम्हारा ओरा, जितना तुम्हारा आभा मंडल पवित्र और पावन होगा, उतना तुम्हारा जीवन का विकास होगा। बाह्य विकास भी होगा और अच्छा विकास भी होगा। ख्याल करो, व्यापारी वर्ग यहाँ बैठे हैं, दुकान पे तुम्हारे कोई कस्टमर आए और तुम गुस्से में बात करो तो आभा मंडल क्या, वो तुम्हारा आभा मंडल तो जो है वो कस्टमर भगी जाएगा, दोबारा आएगा नहीं। ये महिलाएं यहाँ बैठी हैं, अगर घर में पति के आने से गुस्से से बात करें, वो आएंगे नहीं, वो कहेगा सो जाने दो, फिर जाएंगे, देवी जी सो जाए, उसके बाद जाएंगे। और तुम प्यार से बात करोगे तो रोज आ जाएंगे, रोज अभी समय पे आएंगे। तो आप विचार करना, आपका आभा मंडल, ओरा मंडल इतना पवित्र हो। महाराज बैठे यहाँ पर, महाराज के बाद द्वारा बार बार जाने का मन क्यों होता है? आभा मंडल तीव्र है, अच्छा है, वो अच्छा बोल लेते हैं, अच्छा हमारे लिए सोचते हैं, हमेशा खुश रहते हैं। तो आभा मंडल अच्छा है तो आपको अच्छा लगता है। और वास्तव में रियल में अभी क्रोध करने लग जाए ना, गुस्सा करे ना, सब भग जाएंगे, जितने भी हैं सब दूर के दूर रवाना हो जाए। तो अपना ओरा अच्छा करो, किस लेस्या का ओरा नहीं करना, क्योंकि हमारा जीवन का बायोडाटा, हमारे जीवन की कुंडली ये 6 बातों 7 बातों में उन्होंने पूरी कर देंगे। तो 6 लेस्याओं के माध्यम से आज मैंने आपसे चर्चा किस लेस्या के संबंध में की। आरती ध्यान से बचना है, नहीं होने देना है आरती ध्यान। रौद्र ध्यान से बचना है, बात बात पर चिड़चिड़ नहीं करना है, क्रोध का स्वभाव कम करना है, क्योंकि क्रोध खत्म नहीं कर सकते हो लेकिन कम कर सकते हो, और एक बात को, क्रोध को काट कर निकल सकते हो। मात्सर्य ईर्ष्या का भाव कम करें, धर्म से जो विमुख हो रहे हो धर्म के सम्मुख होने का प्रयास करें, निर्दयिकता का भाव न रखें, बैर की गांठ ना बांधें, तभी तुम सज्जन पुरुष कहलाओगे। किस लेस्या से बचोगे और आगे के जीवन को समझने का प्रयास करोगे। आज इतना ही। ओम नमः, जय गुरुदेव। इस कार्यक्रम के आयोजक थे श्री दिगंबर जैन पंचायत गुवाहाटी असम, श्री सुकमल जी, श्रीमती सुशीला देवी, श्री धर्मचंद जी, श्रीमती प्रेम देवी, तनिष दिव्यांशी सेठी जैन धर्म, अजय नगर, विजयनगर, कामरूप, असम। अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव, राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे, गुरुवर देश की शान है, प्रमुख सागर।